अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ सरगोदा के एक बहुत ही मशहूर गांव में, जहाँ पर किन्नू की तोड़ाई चल रही है। सरगोदा का किन्नू पूरे मुल्क में, यहाँ तक कि मुल्क के बाहर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ का किन्नू सबसे अच्छा माना और जाना जाता है। तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह कटता है किन्नू और किस तरह प्रोसेस होता है, और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर किस तरह ये किन्नू पहुँचाया जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो हम लोग आपके साथ प्रॉपर प्रोसेस शेयर करेंगे, किस तरह ये कटाई तोड़ाई होती है, तोड़ाई होने के बाद ये किन्नू फैक्ट्री के अंदर किस तरह प्रोसेस होता है, और ग्रेडिंग किस तरह इनकी की जाती है। ग्रेडिंग के अलावा किन्नू इतनी देर तक कैसे स्टोर रहा जाता है, क्या उसके ऊपर कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, या किस तरह वो स्टोर होता है। ये सारी वीडियो देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि ये सारी की सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह ये स्टार्ट हो। आने के बाद सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप बागों में जाएं, ताज़ा फल सब्ज़ी वगैरह तोड़ें, वहाँ पे बैठ के खाएं। यहाँ पर लोग बहुत शौक़ से दोपहर के टाइम मूली गाजर सब्ज़ियाँ वगैरह खाते हैं। हम लोग जो आए हुए माल्टे तोड़ने के लिए आए हुए, जैसे कि माल्टों का सीज़न चल रहा है, और सरगोदा साइड बहुत ज़्यादा मशहूर है किन्नू और माल्टों के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर तोड़ाई तो नहीं शुरू हुई, क्योंकि दिसंबर में स्टार्ट होती है। भाई फ्रूटर आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा किन्नू भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाते हैं ट्रक वगैरह किस तरह खड़े हैं, किस तरह तोड़ाई हो रही है, प्रॉपर तरीका आपको दिखाते हैं। और एक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों में से कभी भी किसी ने नहीं किया तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ट्रक खड़े हुए हैं, और यहाँ पर किन्नू की तोड़ाई होना स्टार्ट हो चुकी है। मगर मुझे लगा था शायद अभी तोड़ाई नहीं हो रही होगी, मगर यहाँ पे तोड़ाई हो चुकी है, और बहुत सारे किन्नू जो है इन्होंने तोड़ के इकट्ठे भी कर लिए हैं। हम लोग आए थे बच्चों को बाग दिखाने, तो मैंने सोचा कि ये सारा का सारा सीन आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरह किन्नू की तोड़ाई होती है और क्या इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, इनमें से वर्कर्स होते हैं, और इनमें से एक इनका हेड होता है। ये जो साहब थे ये इनके हेड थे, जो कि इनको डील कर रहे थे और सारे के सारे किन्नू की तोड़ाई करवा रहे थे। किन्नू की तोड़ाई एक ही दफ़ा में नहीं होती, तकरीबन 4 दफ़ा एक बाग की तोड़ाई होती है, और 3 से साढ़े 3 माह लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को। इन्होंने डेली बेसिस पे जो है वो हायर नहीं किए होते हैं लेबर को, उन्होंने मंथली बेसिस पे हायर किया होता है लेबर को। इनकी लेबर जो होती है इकट्ठी इनके पास होती है, जिससे कि ये लोग तोड़ाई करते हैं। एक दिन में तकरीबन एक कनाल से ज़्यादा की जगह को ये लोग कवर कर लेते हैं, और एक कनाल में से ज़्यादा की जगह की किन्नू की तोड़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर ही ये लोग अपने हिसाब से ग्रेडिंग कर लेते हैं। जो बड़ा माल्टा होता है किन्नू होता है उसको साइड पे कर लिया जाता है, जो थोड़ा छोटे साइज़ में होता है उसको अलहदा कर लिया जाता है। फिर इसको बास्केट्स में शिफ्ट किया जाता है। बास्केट्स में शिफ्ट करने के बाद ये फैक्ट्री में दिया जाता है। फैक्ट्री का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फैक्ट्री में किस तरह से प्रोसेस होता है, और किस तरह ये कॉटन्स में पैक होकर बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस काम में मदद कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, क्योंकि किन्नू के बाग को लगाना है, इसका पानी देना, और उसके बाद इसकी कटाई तोड़ाई भी सारी चीज़ें बहुत अहम होती है, तभी किन्नू आप तक पहुंच सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इनको कर रहे थे, और इसके अलावा आपके साथ शेयर करेंगे ये कटाई और तोड़ाई किस तरह से करते हैं। किन्नू को कभी भी ये लोग जो है डंडियों के साथ प्रॉपर इसलिए नहीं तोड़ते कि एक दूसरे के साथ लगने की वजह से किन्नू की जो डंडियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ लग जाती हैं, उससे किन्नू ख़राब हो जाता है। तो इन लोगों ने जो प्रोसेस करना होता है किन्नू को, उसकी डंडियाँ ये ऊपर से काट देते हैं, और इनके पास एक बहुत तेज़ कटर होता है, जिससे कि इतना काटते हैं कि उसकी जो स्टेम है वो भी अंदर रहे और कटिंग भी हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को किन्नू की जो डंडी है वो चुभे नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारी जो बास्केट्स थी वो इकट्ठी कर ली थी, और ये इनका पहला सेशन था जिसके अंदर ये किन्नू तोड़ रहे थे। पहले सेशन के अंदर जितने जितने बड़े बड़े किन्नू होते हैं उसको तोड़ लिया जाता है, उसके बाद बाग को छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद दोबारा से इंतज़ार किया जाता है कि दोबारा किन्नू कब बड़ा होगा। छोटे साइज़ के किन्नू को छोड़ दिया जाता है। बाद में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है कि जितने ज़्यादा आप ऑरेंज यहाँ पर खा सकते होते घर जाके नहीं खा सकते, क्योंकि ताज़ा ऑरेंज होता है जैसे ही दरख्त से उतरता है, और समझ ही नहीं आ रही होती कौन सा ऑरेंज आपको अच्छा लगे।
और यहाँ पे ये कटाई कर रहे हैं। इनके पास इतना शार्प कटर होता है जिससे कि ये बड़ी ज़बरदस्ती कटाई कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, बास्केट के साथ लगे हुए थे और ये कटाई कर रहे थे किन्नू की। कुछ लोग ऊपर चढ़ के काट रहे थे और तकरीबन 10 मिनट में ये पूरा का पूरा दरख्त जो है उसको खाली कर देते हैं, इतनी इनकी स्पीड होती है। और इन वर्कर से मैंने जब पूछा कि कितने सालों से ये किन्नू का काम कर रहे हैं और ये कितने सालों से तोड़े हैं, तो तकरीबन इनका जो एक्सपीरियंस था वो 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस था किन्नू तोड़ने में। कि मतलब ये लोग, इन लोगों ने एक थैले सिए में जिनके दोनों साइडों पे होल होता है, जिसको इन्होंने अपने ऊपर चढ़ाया होता है, उसके अंदर ये किन्नू तोड़ते रहते हैं। और इसको बास्केट के अंदर डालना भी बहुत ईजी है, क्योंकि एक साइड से ये बास्केट के अंदर जब खाली कर रहे होते हैं तो वो दूसरी साइड खोल के बास्केट के अंदर डाल देते हैं। इस भाई को आप देख सकते हैं कि स्टेम से किस तरह काट रहे हैं कि जो इसकी नोकें हैं वो किन्नू को ना चुभे। तो ये कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, इन्होंने पूरे के पूरे अपने थैले भरे हुए हैं और इस थैलों के अंदर ही ये कटिंग करते हैं। ये सारा का सारा सामान इनका जो होता है वो इन लोगों ने स्टोर करके रखा होता है, जब इनको ज़रूरत होती है अपना सारा सामान निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बास्केट के अंदर खाली करते हैं अपने थैले को, और इस तरह ये बहुत सारे किन्नू जो है एक दिन में तोड़ लेते हैं। तकरीबन 1 किला जो है ये एक दिन में तोड़ सुबह लेते 9 हैं। बजे से ये लोग तुड़ाई शुरू करते हैं और मगरिब के टाइम तक ये काम करते हैं और सारा का सारा काम कर लेते हैं। इन लोगों ने जो लेबर हायर की होती है वो मंथली बेसिस पे की होती है, तकरीबन 3.5 से 4 माह के लिए, जिसके अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस कर लेते हैं। और जो मंथली सैलरी पे कर रहे होते हैं ये लोग अपनी लेबर को 15,000 रुपए के हिसाब से पर लेबर को दे रहे होते हैं मंथली। रिहाइश, खाना-पीना जो है इनकी फैक्ट्री वालों की तरफ से ही होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था जहाँ पर ये किन्नू की तुड़ाई हो रही होती है और ये लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से किन्नू की तुड़ाई कर रहे थे। ये इंचार्ज थे इस बाग के जो कि इसको देख रहे थे और इनके अंडर लेबर काम कर रही थी। इनसे हमने पूछा कि कितना अरसा हो गया इनको ये काम करते हुए, तो इन्होंने बताया कि 10 साल हो गए मैं हूँ इस लेबर का और इन्हीं लेबर के साथ जो है मैं कर रहा होता हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी जिसकी वज़ह से वीडियो में मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मैं माइक नहीं लेकर गई थी, मैं प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए नहीं गई थी। मैं बच्चों को लेकर गई थी वीडियो बाग दिखाने के लिए। तो जब मैंने ये सारा प्रोसेस होता हुआ देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरह से तोड़ाई होती है बागों की, और इतने ज़बरदस्त किन्नू जो हैं हमें शहरों में या फिर बाहर के मुल्क में भी मिल जाते हैं। पाकिस्तान का किन्नू तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और सरगोदा साइड का किन्नू भी बहुत मशहूर है। इन लोगों ने बताया कि कुछ बाग बिके हुए होते हैं, जो मालिक होते हैं वो आगे ठेकेदारी के लिए दे देते हैं और कुछ जो बाग होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक रखवाला बिठा दिया जाता है जो कि पूरे माल की हिफाज़त करता है। तो यहाँ से हम लोग उस किन्नू के प्रोसेस को देखने के बाद पहुँच गए फैक्ट्री में, जो कि गाँव के अंदर ही लगी हुई थी। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसका विज़िट हम आपको करवाएँगे और एक ये ज़बरदस्त सी फैक्ट्री का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह प्रोसेस होता है किन्नू यहाँ पर। मगर यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि किन्नू इस टाइम पे यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा, 3 से 4 दिन के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, अभी लेबर आना शुरू हो चुकी है। ये जो किन्नू की फैक्ट्री थी ये मेरे बाबा के फ्रेंड की थी, जहाँ पे उन्होंने हमें विज़िट करवाया। ये साइड इन्होंने बनवाई हुई थी लेबर के रहने के लिए, यहाँ पे उनकी रिहाइश भी थी और उनका सारा सिस्टम था। इस साइड पे इनका ऑफिस था, ऑफिस के साथ इन्होंने अपनी रिहाइश भी रखी हुई थी। दूसरी साइड पे इनकी ये सारी फैक्ट्री थी और ये सारा एरिया 8 कनाल पे मुश्तमिल था, जहाँ पर किन्नू की प्रोसेसिंग की जाती है। इस टाइम पे तो यहाँ पे कोई रश नहीं था, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। जब इधर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। इस साइड पे ये सारी बास्केट्स हैं जिसके अंदर किन्नू जो है तोड़ के लाए जाते हैं, और यहाँ पर ये सारे के सारे किन्नू जो वहाँ से आ रहे होते हैं बागों से, इस साइड पे आ जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये मशीन लगाई हुई है, ये एक कन्वेयर मशीन है जिसके अंदर प्रॉपर सेटअप किया हुआ है। ये कन्वेयर मशीन पे सारे के सारे जो माल्टे हैं, ऑरेंजेस हैं, वो इसके ऊपर डाले जाते हैं किन्नू। और इसके बाद यहाँ पर ये इनका वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे वॉश किया जाता है, पानी के ज़रिए इसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। और इस जगह पे भी वॉश करने के साथ साथ इसको फ़ोम लगे हुए हैं, और फ़ोम लगने के साथ साथ ये साथ जो उसके साथ मिट्टी या फिर कोई गंद होता है वो सारा फ़ोम के ज़रिए उतर जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये ड्रायर है और ये हीटिंग ड्रायर है। इसके अंदर जो हीटिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से जो किन्नू के ऊपर जितना भी पानी होता है वो खुश्क हो जाता है ड्रायर की मदद से। उसके बाद इन्होंने जो सिस्टम लगाया हुआ है, इसके अंदर ये वैक्सिंग का सिस्टम है। ये जो ड्रम्स पड़े हुए हैं, ये ड्रम्स जो है ये वैक्स के ड्रम्स थे, जिसके ऊपर किन्नू के ऊपर वैक्स होती है, और वैक्स होने की वजह से वो किन्नू ख़राब नहीं होता या फिर उसको कोई फंगस वगैरह नहीं लगती, और उसको काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से वैक्सिंग होने के बाद दोबारा से
किन्नू ड्रायर होता है और ड्रायर भी ये भी हीटिंग ड्रायर था जिसके अंदर वैक्स को भी ड्राई किया जाता है जो किन्नू के ऊपर लगी हुई होती है। ड्राई होने के बाद दोबारा से ये कन्वेयर पे आता है और कन्वेयर पे आने के बाद ये साइजेस होते हैं। यहाँ पे आके इसकी ग्रेडिंग होती है। तकरीबन 8 साइजेस होते हैं जिसके अंदर ग्रेडिंग होती है। 48 और 42 वो साइज़ है जो कि सबसे बड़ा साइज़ होता है किन्नू के अंदर ग्रेडिंग का। यहाँ पे 8 साइजेस में इसकी ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग के हिसाब से इसकी पैकेजिंग स्टार्ट होती है। ये 8 साइजेस के हिसाब से इसको पैक करेंगे और पैक करने के हिसाब से उसके बाद इसे मार्केट में या बाहर के मुल्क में सेल किया जाएगा इसके ग्रेड के हिसाब से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं प्रॉपर प्रोसेसिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे ये प्रोसेसिंग होती है सीज़न के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।